Good morning students, this is science and we were on chapter number 6, plant the producer. Yesterday I have explained about the experiment which shows that sunlight is important for making the food in the leaves, right? So leaves need sunlight to prepare a food for the plant. So these are the experiment steps which you need to observe. First, you have to cover the leaf with the black chart paper and put it in the sunlight. Then boil it in the water, boil it in the alcohol, and then put iodine solution on that covered part of the leaf. If it is changing the color blue black, that means it is making the food for the plant. If it is not changing the blue black, that means sunlight is not there, so it doesn't make any food for the plant. ठीक है. Now आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. Sunlight, water and carbon dioxide are the raw materials of a plant need for making food. सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 चीज़ें खाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं प्लांट को. तो वो क्या हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ये आप कहाँ मिलते हैं? खाना बनता है और ये मिलते कैसे हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे. लीव्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड इन द फॉलोइंग वेज. मतलब खाना बनाने के लिए उनको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. ये सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लेते कहाँ से हैं वो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. वाटर एंड मिनरल्स आर कैरीड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल सॉइल से निकालती हैं, मतलब खींचती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है. तो सॉइल, जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है, वो रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टेम के थ्रू, ये स्टेम है जो आपको बीच में दिख रही है ना, मोटी सी डाली, वो स्टेम कहलाती है. तो स्टेम क्या करती है? ब्रांचेस में धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र कर देती है या फिर लेकर जाती है. सेकेंड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का इनसाइड होता है. ये एरो जो है वो अंदर की तरफ है, देख रहे होंगे. वाटर भी जो है वो अंदर की तरफ है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, वाटर लिया जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकाला जा रहा है. लेना और निकालना दोनों अलग चीजें हैं, इसीलिए एरो अंदर की तरफ किया हुआ है, वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी. इज दैट क्लियर? इवन सनलाइट का भी एरो अंदर साइड है, लेकिन ऑक्सीजन का एरो बाहर साइड है. क्यों? क्योंकि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स के नीचे साइड पे. ठीक है. सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल. प्लांट के अंदर पहले ही बताया था कि ग्रीन सब्सटेंस होता है, उनको बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, पूरे प्लांट में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ग्रीन लीव्स अपना खाना खुद बनाती हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से. उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर. लाइट की मदद से इकट्ठा काम करना, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड, लीव गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. जैसे खाना तैयार हो जाता है तो कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं. वो सबसे जो मेन गैस निकलती है दैट इज नोन एज ऑक्सीजन. ठीक है. खाना बनाने के बाद, खाना बनने के बाद एक ऑक्सीजन जो है वो निकलता है. नाउ टर्न द पेज. You will get the use and storage of the food prepared. यूज क्या है और स्टोरेज क्या है? मतलब जो भी खाना बना है प्लांट के अंदर, उनका यूज क्या है और स्टोर कैसे करते हैं वो खाने को. The food made by leaves through photosynthesis in the form of simple sugar. फूड जो बनता है वो सिंपल शुगर में बनता है, चीन मतलब मीठा. ठीक है. लेकिन इट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस. वो खाना जो है वो स्टेम के थ्रू या फिर ब्रांचेस के थ्रू पूरे प्लांट्स को मिल जाता है. प्लांट यूज द फूड टू ग्रो एंड लिव.
यही खाना खाकर प्लांट जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है। फूड, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन रूट, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, सीड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा का जो खाना बच जाता है, खाना बनाया है, खाना इन लोगों ने खा भी लिया, कंज्यूम भी कर लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बन गया, तो एक्स्ट्रा जो बन गया है उसको बचाने के लिए तौर पे ये लोग क्या, प्लांट, अलग अलग प्लांट अपना जो खाना है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में रख देते हैं। जैसे स्टार्च के तौर पे रखते हैं। किसके तौर पे? स्टार्च के तौर पे। बनता किस में है? शुगर में, लेकिन रखते किस में है? स्टोर किसके में करते हैं? स्टार्च में स्टोर करते हैं। स्टार्च एक तरीके का लिक्विड है, समझ रहे हो? सो कैरेट रूट में रखा जाता है, इसलिए हम वो खा लेते हैं। कैरेट खाते हैं ना, कैरेट का ऊपर वाला पौधा तो खाते नहीं है। तो कैरेट के अंदर स्टोर्ड खाना है प्लांट का। पूरे कैरेट का अगर प्लांट देखें तो कैरेट का जो पूरा प्लांट खाना बनाया है वो स्टोर कहाँ पे किया है? कैरेट में स्टोर किया है। शुगर कैन में कहाँ स्टोर किया है? शुगर कैन की स्टेम में। जो शुगर कैन आप खाते हैं ना, वही। कैबेज, कैबेज के लीव्स में स्टोर होता है खाना। एप्पल के, मतलब एप्पल के अंदर स्टोर होता है। एप्पल ट्री होती है पूरी, तो एप्पल ट्री पूरा खाना बना लेती है, लेकिन स्टोर कहाँ करती है? फ्रूट्स में स्टोर करती है, इसलिए वो फ्रूट्स हम खाते हैं। जहाँ पे भी वो प्लांट अपना खाना स्टोर करता है, जिस भी पार्ट में, उसी पार्ट को हम प्लांट का खा लेते हैं। ठीक है। इसीलिए अलग अलग प्लांट का अलग अलग चीज खाते हैं। इसका रूट खाते हैं कैरेट का, शुगर कैन का स्टेम खाते हैं, कैबेज का लीव्स खाते हैं, एप्पल का फ्रूट, फ्रूट का एप्पल खाते हैं, और पीज में सीड में खाते हैं, बीज। समझ में आ गया? अब कल पढ़ेंगे एक और एक्सपेरिमेंट जो बताएगा कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। ठीक है। ताकि ये बता सकें कि पोटैटो जो है वो स्टेम होता है प्लांट का, तो स्टेम के अंदर फूड, खाना या फिर स्टोर होता है। ठीक है। तो स्टोर होगा तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर स्टार्च है तो इसका मतलब वहां पे खाना बना हुआ है या फिर खाना स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो कोई भी डाउट है, अभी सिर्फ इतना ही पढ़िए, यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिपेयर्ड, यहाँ तक पढ़िए और फिर मुझे बताइए कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच।